मेरा नाम सीताराम है। मैं 385 हजरात विधानसभा से का प्रत्याशी हूँ और हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और माननीय जो ओबीसी साहब और एवं 4 और गठबंधन के लोग जो है हमें विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा है कि सर्वप्रथम शिक्षा, किसानों के लिए जो है जो इनकी भुगतान नहीं हुआ है, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी, यही मेरा जो है मेन मुद्दा है। अगर आप जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या विकास करेंगे, जनता को क्या बताएंगे? मैं अगर जीतता हूँ तो सर्वप्रथम मैं जनता को पहला अभिवादन करूंगा, उनको जनता के जो है मत जो मुझे देंगे उसको स्वीकार करूंगा, उनको नमन करूंगा, जिसके बदौलत जो है मैं चुन करके विधानसभा में जाऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद जो भी उनका मांग होगा, मेरे जनता के एक एक गरीब की, एक एक लोगों की जो मांग होगी, उनके मांग को जो एक प्रस्ताव के माध्यम से पेश करूंगा, जोरदार पेश करूंगा कि उनका हक अधिकार के लिए जो भी व्यवस्थाएं, जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको प्राप्त हो। आपके क्षेत्र में जो है कोई ऐसी समस्या जो आपको नजर आई हो कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो उस समस्या को हमारे क्षेत्र में जो है बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है, गरीबों की सबसे बड़ी समस्या है, उनको बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, उनको शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए जो है भुखमरी की समस्या है। यह सरकार जो है कुछ भी नहीं कर पाई है, चाहे वो भाजपा रही हो चाहे वो सपा रही हो। इन्होंने जनता के लिए, बुनकरों के लिए, गरीबों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई काम नहीं किया, उनके हक के लिए कोई नहीं काम किया है। उनको शौचालय भी जो उपेक्षित लोग हैं उनको नहीं प्राप्त हुआ है, जो मकान जो उनको मिलना चाहिए गरीबी रेखा से नीचे उनको नहीं मिला है, जिसको जो अपात्र है उनको जो इनकी सरकार ने दिया है। ये सरकार कह रही है हम गरीबों को राशन तो दे रहे हैं। सरकार गरीबों को राशन जानते क्यों दे रही है? मात्र जो है उसका मार्च 2022 तक टारगेट है, इसके बाद उनको लभाग बताइए 100-200 रुपया का राशन। अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर हम देंगे राशन गरीबों को। अरे राशन कैसे दे दे, क्या भरोसा करते हैं? उनका टारगेट था जनवरी से, जनवरी के बाद फिर उन्होंने मारते बढ़ाया, इलेक्शन खत्म, काम खत्म, जनता भुखमरी की ओर चली पड़ेगी। महंगाई इतनी चरम पर है, अगर आप मान लीजिए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो महंगाई को कितना कंट्रोल कर सकती है सरकार? मेरी सरकार बनती है महंगाई पर एक अपनी जो भी हमारा जो है सदस्य होगा, जो भी हमारे मुखिया होंगे, सबके परामर्श के द्वारा, ये प्रस्ताव के माध्यम, सबके निर्देश पर जो भी एक कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पारित होगा, वो जनहित में वो कार्य हम लोग करेंगे, जहां से जनता का बिजली पानी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बुनकरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, सबको मिलजुल कर हम लोग जो भागीदारी करके उसकी समस्या को दूर करने का काम करें। आप सरकार में आते हैं तो बुनकरों के लिए क्या सब्सिडी देंगे? सब सरकार होगा ना, बुनकरों के जो हमारे लिए जो सब्सिडी है, उनके लिए कताई बुनाई है, उनके लिए करगा है, साड़ी बुनाई का काम है। मतलब बुनकरों से बुनकरों पर बिजली बकाया इतनी है, बिजली बकाया सब आपकी सरकार माफ कर दे। बिजली जितनी भी बुनकरों पर, किसानों पर जितनी बिजली है हम लोग माफ करेंगे। 350 यूनिट तक हमारी सरकार से फ्री करेगी। सरकार कह रही कि हम आएंगे तो ₹65 फिर आपको पर मशीन कर देंगे, तो आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी? क्या करें? बुनकरों के लिए ₹65 उन्हें कार्ड बनाया था पर मशीन, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे? सब मेरे सरकार फ्री करेगी, मेरी सरकार कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देगा, कोई मशीन वो चलाएंगे उसका पैसा नहीं। इनको गरीब है, इनको पैसा नहीं देना है, इनको फ्री में हम माफ करेंगे और फ्री में इनको जो व्यवसाय देंगे, फ्री में रोजगार देंगे, ताकि उनके आर्थिक स्थिति ऊपर हो सके। बाबा जी तो कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश में बहुत सारे विकास किए। मैं कहा गई जाके फटर पी पे वाई थे का जाने पी का जगह परिवार न हो तो जाने का दूसरे का दर्द जो है, ये परिवार जिससे नहीं है वो क्या मोदी जी परिवार की नहीं है, क्या उनके दर्द जानेंगे कि परिवार समाज होता क्या है? जोगी के पास परिवार नहीं, वो क्या जानेंगे जो है समाज क्या होता है? ये केवल जो है RSS के बका में आकर के ये लोग जो है अपनी सरकार को चला रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं और गरीबों के तो ये लोग शोषक हैं। भैया बिजली फ्री बुनकरों को दे देंगे, एकदम फ्री कर देंगे, तो बिजली का पैसा कैसे जमा करेंगे आप? सरकार बड़े आदमियों पर टैक्स लगाएंगे, बड़े आदमियों पर टैक्स लगाएंगे, जो देने लगे उसको लगाएंगे, जो उसके उन दोनों का कंपेरिजन को मेकअप करेगा और उनका माफ करेंगे। आखिरी सवाल कि आप अपने क्षेत्र की जनता को इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं?
जनता 2022 के चुनाव में जब हम विधायक मेरी जनता चुन लेती है, गरीब प्यारी जनता चुन लेती है, काफ़ी हमारे क्षेत्र की जनता संवेदनशील है और उनके लिए जो भी होगा सरकारी तौर पर जनहित में उनके गरीबी को दूर करने के लिए हम कदम उठाएंगे। हाँ बताइए। मैं कंचन मौर्य, जिलाध्यक्ष वाराणसी। क्या मुद्दा है मैडम आपके जो इस बार जो 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दा लेके आप जो है जनता के बीच में आपकी पार्टी जा रही है? बहुत सी चीजें आपने सुनी, अभी हमारे भाइयों ने बताया। शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी, हर चीज में हम बहुत पीछे हो चुके हैं और हमारी जो वर्तमान सरकार है इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कहीं न कहीं जरूरत है, हम जब परेशान होते हैं, भाजपा से परेशान होते हैं, सपा की तरफ चले जाते हैं। हमारी जनता को लगता है कि परिवर्तन करना चाहिए, निश्चित रूप से परिवर्तन करने की जरूरत है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। कोई ऐसा आए जो व्यवस्था परिवर्तन करे। तो हमारी जन अधिकार पार्टी या कह लीजिए कि परिवर्तन मोर्चा जो हमारा है, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के हमारा मोर्चा बना है और निश्चित रूप से हम दोनों साथ रहे तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे ही इस बात करेंगे। का आप कितना दावा कर सकती है कि आप ही के पार्टी के जो है लीडर जो है इस काम को कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं? इस चीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सभी पार्टियों को आपने लगभग 75 सालों से देखा है, तो हम उनका आकलन कर सकते हैं और हम जब अभी आए हैं तो हम अपना काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत के साथ साथ हम विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, हम जमीनी स्तर से उठने वाले व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर साथ उनके साथ भी हम रहते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपकी किस पार्टी से लड़ाई है? हमारी पार्टी किसी से लड़ाई नहीं करती है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं आ जाऊंगा तो दिल्ली जैसा मॉडल स्कूल बना दूंगा यूपी में। हर व्यक्ति अपनी चीजों और दिल्ली में ऐसा है मॉडल स्कूल। जी, हर व्यक्ति अपनी चीजों को रखना चाहता है, जितना पावर उनको मिल चुका है वो उतना उसका इस्तेमाल करेंगे और हमारी जनता इस बार हमें जितना पावर देगी हम अपने उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, उसकी सुरक्षा और बेहतर स्थिति के लिए। आज जो है बेरोजगार एकदम जो है बेरोजगार हो गया है, जो जैसा कि आप लोगों ने पूरे प्रदेश में देखा, और बेरोजगारों के साथ जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। तो ऐसे में आपकी पार्टी तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाई चुनाव के पहले जो है कि बेरोजगारों के हक में कुछ बोले हो? आपने देखा होगा वर्तमान सरकार के इस राज्य में मुझे लगता है कि सही बोलने वालों पे ही लाठियां चल रही हैं। तो जब तक हम पावर में नहीं हैं, हमने छोटे स्तर से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुझे लगता है कि शायद 84 सप्ताह हमारे बीत चुके हैं जब हम अपना आवेदन, अपना जो है कि सरकार से जो डिमांड करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी ज्ञापन देते हैं, जिसमें हमारे सामाजिक सारे मुद्दे लिख करके उनके पास ज्ञापन जाते हैं। हम बराबर इन मुद्दों पे लगातार 84 सप्ताह से इस पे ज्ञापन देते आए हैं। सरकार सुनती नहीं है हमारी। कोरोना काल में जैसा कि जानकारी मिली है कि आपकी सरकार ने कोई आपकी पार्टी के लोगों ने कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया मरीजों के लिए। जो कोरोना समय रहा, जैसा कि हमने पाया, ऐसा देखा गया कि लोग रोड पर अपनी दवा के लिए भी निकलते थे तो उन्हें लाठी डंडे मार करके घर में कर दिया जाता था। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी नई पार्टी को लोग मौका देंगे? उन्हें तो पीछे करने के लिए हमेशा ढकेला जाएगा ना। तो ऐसा नहीं कि पार्टियां नहीं निकली। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने 400 लोगों का भोजन बनवा करके लगातार 1.5 महीने तक बंटवाया है। अपनी संस्था के तहत मैंने लोगों को 1.5 महीने तक सूखा राशन और सब्जियां बंटवाई हैं। ऐसा नहीं है अब हम प्रचार करें कि नहीं कंचन मौर्य जन अधिकार पार्टी, तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए। उस समय सिर्फ मदद की बात थी, मदद किया हमने ये नहीं दिखाया कि हम जन अधिकार पार्टी से मदद करें। आज आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगी? जो 7 मार्च का चुनाव होने वाला है उसमें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन भी करती हूँ और उन्हें बताना भी चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पार्टी बनाई गई है, कहीं न कहीं हम सभी दबे कुचले शोषित वंचित की स्थिति में हैं और हम सबको मिलकर के इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम जिस तरीके से दबे कुचले हैं तो निश्चित रूप से अपने तुल्य व्यक्तियों को और अपने से जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, हम सबके लिए एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं और करने की
कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के जरिए, जिस व्यवस्था परिवर्तन से मुझे लगता है कि सिर्फ हमारा ओबीसी समाज ही नहीं, हमारा 100% समाज जो है कि विकास करेगा। मैं किसी समाज को छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करती। मैम, इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी जो गठबंधन की पार्टी है कितनी सीट निकाल देगी? हम हर अपनी सीट पर ताकत से लड़ रहे हैं, मेहनत से लड़ रहे हैं। चुनाव सिर्फ नसीबों का भी खेल कहा जाता है, और सबसे पहली बात है, हमने पहले से तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देख करके लोग हमें वोट दे दें। बस हम इतनी उम्मीद दिला सकते हैं कि हम आएंगे तो बेहतर काम करेंगे।